चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू ए न्यू सेशन। ठीक है, कल हम फिजिक्स के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक था वो स्टार्ट किए थे। सही है, दिख रहा है तो हाँ ठीक है। चलो, तो हम कल क्या कर रहे थे, सॉरी, चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मतलब व्हाट डू मीन बाय चार्ज एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस आर देयर, वो खत्म हो गया था। ठीक है, और उसके बाद हाउ टू मेक ए बॉडी पॉजिटिव एंड हाउ टू मेक ए बॉडी नेगेटिव चार्ज, ये भी खत्म हो गया था। इलेक्ट्रॉन एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे क्या हैं वो भी खत्म हो गया था। ठीक है ना। तो एक बॉडी को अगर पॉजिटिव चार्ज करना है तो किसको देना पड़ेगा आपको? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, यू कैन नॉट प्रोवाइड द प्रोटॉन सॉरी। ठीक है, तो यू कैन नॉट प्रोवाइड प्रोटॉन टू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्यों? बिकॉज प्रोटॉन्स आर बाउंडेड बाय ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो वो बाहर नहीं आ सकता। इसीलिए आप अगर मतलब किसी को रिमूव कर सकते हो या किसी को ऐड कर सकते हो तो वो है आपका इलेक्ट्रॉन और कोई नहीं है। आगे समझ में? तो इलेक्ट्रॉन को अगर आप ऐड करते हो तो क्या हो गया था? ग्लास रॉड एंड क्या था? सिल्क, ये था ना, ग्लास रॉड, ठीक है, एंड सिल्क क्लॉथ। ठीक है, तो इसमें आपका दिस वन इज योर नेगेटिव चार्ज, दिस वन इज योर पॉजिटिव चार्ज, ये हम कर चुके थे। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा? देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी, तो उसका प्रॉपर्टी कुछ तो होगा ना, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा देखो, पहला जो प्रॉपर्टी है, मान लो बेटा, आपको मैं ऐसे दिखा देता हूं। देखो, सपोज मान लो बेटा यहां पर एक बॉडी है सपोज, एंड इट कंटेन्स +2 कूलम चार्ज, यहां पर -2 कूलम चार्ज, यहां पर +3 कूलम चार्ज। तो नेट कितना होगा आपका ना? नेट चार्ज इक्वल टू, अरे टोटल ऐड कर लो, कितना होगा? +2 -2 +3, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आएगा? 3 कूलम नेट। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं एडिटिव नेचर। एडिटिव मतलब charges can be added together like some algebraic methods. algebraic method मतलब either सिंपल आपका नेगेटिव होगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, सिंपल आपका एडिशन होगा तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपका? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज को आप क्या कर सकते हो बेटा? ऐड कर सकते हो। ठीक है ना। ठीक, मतलब द टोटल चार्ज, लिख लो बेटा, द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज द algebraic sum of individual charges, ठीक है, on that body, individual charges on that body। ठीक है, इसका टोटल चार्ज कितना निकालना है आपको? सर सिंपल ऐड कर लो, जहां पर माइनस है माइनस रहेगा, जहां पर प्लस है प्लस रहेगा। ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड बेटा क्या आता है प्रॉपर्टी? सेकंड प्रॉपर्टी आता है बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जैसे कि मास में भी वही था, कंजर्वेशन ऑफ मास। एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में आपका लेफ्ट साइड में जितना मास होता है उतना आपका राइट साइड में भी होता है फॉर्मेशन करने के बाद। तो मास यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय। ठीक है ना, यहां पर भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, कुछ तो कन्वर्शन होगा। मास एनर्जी, मास कहां पर कन्वर्ट होता है? एनर्जी में। तो एनर्जी इज व्हाट? कंजर्व। अरे एनर्जी कांस्टेंट होता है जनरली, तो यहां पर वही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये होता है आपका कंजर्वेशन। आ रहा है समझे? कंजर्व मतलब जो है वो रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, टोटल चार्ज इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, जैसे एनर्जी, मतलब ये यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप? बोलो। द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, अच्छा आइसोलेटेड का मतलब बताओ? इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। आ गया? क्या आ गया फिर? आपका टोटल जो एक आइसोलेटेड, अच्छा आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है बोलो? अरे बोल दो। बोलो। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है वहां पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता है। आ रहा है समझ में?
आइसोलेटेड, आइसो मतलब क्या है, अलग, तो वो एक अलग सा सिस्टम है जहां पर फोर्स नहीं एक्ट करता है। तो एक बॉडी ले लो, उसमें मान लो कुछ भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो उसमें आपका क्या है, टोटल आपका क्या होगा, मान लो यही है +2 -2 3, तो ये इसको ऐड करने कितना आएगा 3, तो इसमें कुछ फोर्स नहीं लगा है, तो दैट इंप्लाइज ऑलवेज इट विल रिमेन कांस्टेंट 3 कूलम। अगर बाहर ले लिए इलेक्ट्रॉन को तो चार्ज थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम में आपका क्या होगा, चार्ज ऑलवेज रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट। तो ये यूनिवर्सल लॉ है। अरे आ गया कि नहीं, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट बेटा, अरे यहां पर छोड़ दिया, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, जैसे था आपका एनर्जी में, ओके। नाउ थर्ड वन बेटा, कंजर्वेशन गया, नेक्स्ट आएगा आपका क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना बेटा। देखो सुन लो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, देखो इसको डिवाइड कर लो बेटा, इसमें क्या आएगा, क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको दिखाता है कि कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज एक बॉडी में प्रेजेंट होता है, नंबर ऑफ, यह आ गया समझ में, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज होता है एक बॉडी में, दैट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन ए बॉडी इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कैसे डिफाइन करें, अच्छा देखो मैंने आपको यह बोला था कि आपके बॉडी में जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो क्या है, सर एटम है, नहीं एटम फंडामेंटल नहीं है, मैंने बोला था आपको, जिसको आप डिवाइड कर सकते हो वो फंडामेंटल नहीं है, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते दैट इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। आ रहा है समझ में, सो दैट इंप्लाइज फंडामेंटल क्वांटिटी इज द क्वांटिटी व्हिच इज फर्दर कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू पार्ट्स, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते आप। लेकिन मान लो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दिया गया है आपको, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, बोला था क्वार्क, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो आप, बट इलेक्ट्रॉन को आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज व्हाट, फंडामेंटल पार्टिकल और फंडामेंटल चार्ज। इसीलिए उसका चार्ज कितना है, -1.6 × 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज कितना है, +1.6 × 10⁻19 कूलम। इसीलिए आप इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या मतलब कहा जाता है, आपके बॉडी में टोटल चार्ज कितना है, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होता है। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब समझ में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1.5 नहीं, दैट इज नॉट एन इंटीजर। आ रहा है समझ में। तो इंटीग्रल मल्टीपल मतलब क्या होता है, देखो सपोज मैंने इसे लिखा, टोटल चार्ज प्रेजेंट इन ए बॉडी इज इक्वल टू एन, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है, नंबर ऑफ चार्जेस मतलब नंबर ऑफ चार्जेस किसको डिफाइन करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि यहां पर जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, एंड इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर, इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अगर मैं बोलता हूं इसे, अच्छा यहां पर प्लस माइनस दे सकते हो, क्यों, एक बॉडी में नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है, नहीं तो आपका पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है। इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो Q इक्वल टू इसीलिए +- लिखा जाता है कि बॉडी में नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। दिस इज द नंबर ऑफ चार्जेस, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ चार्जेस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा सर यहां पर इलेक्ट्रॉन क्यों लिखा आपने, आप प्रोटॉन भी लिख सकते थे, नहीं, वो प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर, ये ब्रेक डाउन नहीं कर सकते आप, ब्रोकन डाउन, नेवर बी ब्रोकन डाउन, ठीक है। तो आप इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, किसको, इलेक्ट्रॉन को। इसीलिए सपोज मैं बोलता हूं कि सर एक बॉडी में आपका चार्ज है टोटल 1.5 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हुआ, 1.5 मतलब एक इलेक्ट्रॉन प्लस ऑफ आधा, मतलब 0.5 इलेक्ट्रॉन। 0.5 इलेक्ट्रॉन मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इसको आधा नहीं होता, अरे नहीं होगा, वो आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते ना। इसीलिए इंटीग्रल मल्टीपल हमेशा होता है, मतलब n का वैल्यू क्या होगा बेटा, 0 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे होगा, +-1 +-2, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन आपका Q इक्वल टू 1.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, सर इलेक्ट्रॉन को आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन को अगर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, पॉइंट कहां से आ गया, तो फ्रैक्शनल डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। यहां पर नोट में लिख दो बेटा, फ्रैक्शनल डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है।
तो ये अमाउंट ऑफ चार्ज 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट और प्रेजेंट इन ए बॉडी इज इक्वल टू क्यू इक्वल टू सिंपल एन। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत मतलब पॉसिबिलिटी है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहले ये लिख लो, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। लिखो क्विक बेटा, हाँ ठीक है, लिखो क्विक क्विक। हो गया, लिख लें अभी। नेक्स्ट क्वेश्चंस करें, मिटा दूं तो Q इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ गया, N इंटू ई। चलो उसके बेसिस में क्वेश्चंस करते हैं बेटा। हाँ क्वेश्चंस कहाँ गया, क्वेश्चंस कहाँ गया, रुक जा, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ मिल गया, ठीक है। ओके मिटा दूं, हाँ चलो देखते हैं बेटा। तो Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ गया, प्लस माइनस N इंटू ई, वेर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पता है आपको, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। और क्या है सर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे पता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन भी पता है बेटा 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, ये भी लिखवाया था, ठीक है ना। तो आपको क्या पूछा होगा और क्या आपको निकालना है पहले समझ लो। आपको अगर पूछा है नंबर ऑफ चार्जेस देन यू हैव टू फाइंड आउट n। आपको पूछा है टोटल नंबर, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज q, नंबर मतलब n, टोटल चार्ज मतलब q, यही है। मान लो आपको क्वेश्चन दिया है बेटा, एक क्वेश्चन मान लो, सुन लो, which one is bigger, a coulomb or a charge on electron? Which one is, question number 1 बेटा, which one is bigger, which one is bigger, कौन सा वाला ज्यादा बड़ा है, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन, हाँ, ए कूलम और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ए कूलम CALUMB, CAU कूलम, LOMB सॉरी, ए कूलम और ए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फॉर्म, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फॉर्म ए कूलम, ठीक है। पहले समझ लो बेटा क्या मांगा है आपको, देख लो। देखो which one is bigger, ए कूलम ऑफ चार्ज, आपका 1 कूलम ज्यादा बड़ा है या आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कौन है देखो, अरे ये वाला इक्वल टू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, अरे ये ऑब्वियसली छोटा है, ये 1 कूलम है, ये इतना आपका कूलम है सर, बहुत बड़ा कूलम, अरे नहीं, -19 मतलब 0.00000 इतना आएगा, उतना कूलम, यहां पर क्या है 1 कूलम, तो ऑब्वियसली 1 कूलम इज लार्जर, ठीक है, ओके। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फॉर्म ए कूलम, हाउ मेनी मतलब क्या पूछा है आपको, सर मुझे मिल गया सर n, फॉर्म ए कूलम, तो चार्ज का वैल्यू कितना दिया है 1 कूलम, आपको निकालना है बेटा n, तो पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर, q इक्वल टू n इंटू ई सर, सो दैट इंप्लाइज n इक्वल बन गया q डिवाइड बाई ई, q का वैल्यू 1 कूलम डिवाइड बाई ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो ये ऊपर चला जाएगा बेटा 1, ये 10/16 बनेगा, ये आपका 10 टू द पावर 19 हो जाएगा, देख लो, अरे आ गया, कट कर लो, ये कटेगा आपका 2 में 5, यह आ गया 8,
तो 5/8 अभी 6 पॉइंट नहीं आया समझ में, अरे 6 पॉइंट आ जाएगा ना, 8 2 जा 16, सॉरी 8 6 जा 48, 2 आया एंड 6.25, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 19 नंबर्स होता है, 6.25 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और माइनस ये +19 बन गया, और ये हो गया आपका, ठीक है ना, ये गड़बड़ हो गया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये 16/10 ऊपर चला गया, तो इसमें आपका अरे 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 सॉरी ये 0.6 होगा ना, दैट इज इक्वल टू 0.625, और इसको लिख सकते हो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये याद रख सकते हो बेटा, 1 कूलम कंटेन्स 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 1 कूलम इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तब आपका 1 कूलम चार्ज फॉर्मेशन होगा। सर आप तो बोले थे यहाँ पर पॉइंट पॉसिबल नहीं है, अरे गधा, 6.25 मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 625 इंटू 10 टू द पावर 16, तो 625 के बाद 16 जीरोज, तो ये तो होल नंबर है ना एक, आगे समझ में, ठीक, ओके। सेकंड क्वेश्चन करें, ये लिख लियो, क्विक क्विक क्विक, मिटा दूं, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, अच्छा क्वेश्चन दिया है, ए कॉम ड्रॉन थ्रू ए पर्सन्स हेयर, ए कॉम drawn through a comb drawn through person's hair, ठीक है, person's hair on a dry day, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, dry day causes 10 to the power 22 electrons, ठीक है, to leave hair, ठीक है, person's hair and stick to the comb, and stick to the comb पे लग गया वो, ठीक है, ओके। कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय द comb, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय द comb, ठीक है। क्वेश्चंस पहले समझ लो बेटा, क्या दिया है आपको, सर आपको दिया है ए कॉम ड्रॉन थ्रू ए पर्सन्स हेयर ऑन ए ड्राई डे कॉजेस 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स लीव हेयर एंड स्टिक टू द कॉम, मतलब यहां पर सर मुझे पता चल गया कि ये है नंबर, तो n इक्वल टू 10 टू द पावर 22 हो गया, तो ये निकल कर कहां पर चिपक गया वो, और स्टिक हो गया कॉम पे। तो आपको पूछा है कि आपका कॉम का चार्ज कितना है, सर सिंपल है, क्या है सर, Q इक्वल टू फॉर्मूला n इंटू ई, हाँ पता है मुझे, तो n डाल दो 10 टू द पावर 22 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, बोलो कितना होगा, 1.6 इंटू -19 प्लस 22, अरे कितना आ गया 10 टू द पावर 3, तो कितना आएगा टोटल, अरे बोल दो 1600 कूलम, देख लो, ठीक है ना, और यहीं पर रहने दो, नो इशू, ठीक है, कूलम ऐसे लिख सकते हो, आगे समझ में सिंपल है, यहां से निकला नंबर वहां से चिपक गया, तो डायरेक्ट वही सेम ही है, n इंटू ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटा दूं, ठीक, ओके। क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, ए पॉलीथीन पीस rubbed with wool, ठीक है, is found to have, ठीक है, is found to have a negative charge, 3.2 into 10 to the power -7 कूलम, ठीक है। बिट नंबर 1,
एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, ठीक है। सेकेंड बिट बेटा पूछा है आपको, इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास, इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद बेटा सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, करेंगे। देखो, पॉलीथीन पीस इज रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। तो क्यू बन गया आपका 3.2 इंटू 10 टू द पावर -7 सर। ई तो पहले से आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। आपको पूछा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो n इक्वल टू, अरे बोलो, q इक्वल टू n इंटू ई, सो दैट इंप्लाइज n इक्वल बनेगा बेटा q बाई ई, q इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। बेटा 1.6 में ये 2 मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा ये, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर +19, तो ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर 12। बेटा आ गया समझ में? तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना आया, नंबर मतलब n, 2 इंटू 10 टू द पावर 12, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास। बेटा अगर ट्रांसफर ऑफ मास होगा कि नहीं बताओ, अरे होगा। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है सर, इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अगर हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मास भी ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ठीक है। तो यस सर, सेकंड बिट क्या होगा, यस सर, ठीक है। मास इज ट्रांसफर्ड, मास इज ट्रांसफर, बहुत कम अमाउंट है बट ट्रांसफर हो रहा है। बताओ तो क्या कितना होगा, तो मास इक्वल टू n इंटू इंडिविजुअल मास, इलेक्ट्रॉन मास, ठीक है। तो क्या आ गया, n तो है आपका 2 इंटू 10 टू द पावर 12 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, तो ये बनेगा 18.2 बेटा, और ये हो गया 10 टू द पावर बोलो 17 माइनस, सॉरी खाली सिंपल 17 होगा, नहीं 19, हाँ 19, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा इतना मास, इतना केजी मास ट्रांसफर होगा, -19, इतना केजी मास आपका ट्रांसफर होगा। आ गया कि नहीं, अरे आ गया, इतना मास क्यों ट्रांसफर हुआ ये समझ में आ गया ना, पूरा लिख लो क्विक। क्विक बेटा, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करेंगे। हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ठीक है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चंस दिया है बेटा, फाइंड आउट पॉसिबल क्वार्क कंपोजिशन, फाइंड आउट पॉसिबल क्वार्क कंपोजिशन, ठीक है, ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोवाइड भी किया है बेटा आपको, एक होता है अप क्वार्क, ठीक है, और को होता है बेटा डाउन क्वार्क, ठीक है। चलो, तो आपको दिया है क्वेश्चन बेटा, ऑफ क्वार्क का वैल्यू बेटा दिया है, कितना दिया है, ऑफ क्वार्क का वैल्यू है सर +2/3 टाइम्स ई, ठीक है। एंड डाउन क्वार्क का वैल्यू दिया है -1/3 ई, इसको सिंबल है बेटा U, इसका सिंबल है D। तो आपको पूछा है कि ये ऑफ क्वार्क हो गया, डाउन क्वार्क हो गया, वैल्यूज है इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑफ क्वार्क एंड डाउन क्वार्क को यूज करके आपको प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन लिखना है। मतलब कौन कौन सा कितना टाइम यूज होगा, तो प्रोटॉन फॉर्मेशन होगा, कौन कौन सा कितना टाइम यूज होगा, तो न्यूट्रॉन फॉर्मेशन होगा। न्यूट्रॉन का चार्ज कितना है, 0, तो मुझे सर कुछ भी करके इसको 0 लाना है, ठीक है। बोलो मुझे चार्ज कितना चाहिए, 0 सर, चार्ज इक्वल 0 चाहिए, किसके लिए,
अरे बोल दो न्यूट्रॉन के लिए, ठीक है। तो मुझे ऐसे कंबाइन करना है जैसे कि आपका टोटल चार्ज कितना होगा, 0। बोलो क्या करें आप, यहाँ पर +2/3 है, ये -1/3 है। अगर यहाँ पर -2/3 होता तो ये कैंसिल हो जाता। तो -2/3 कैसे करेंगे सर, और एक ये ऐड कर लो, मतलब एक अप क्वार्क एंड दोनों डाउन क्वार्क। देखो अप क्वार्क का वैल्यू 2/3e, डाउन क्वार्क का वैल्यू, अरे बोलो -1/3, और एक डाउन क्वार्क का वैल्यू -1/3। तो ये बन गया बेटा 2/3e माइनस ये भी बन गया 2/3e, आ गया। तो दिस कैंसिल और आंसर कितना है बेटा, 0। तो न्यूट्रॉन का क्वार्क कंपोजिशन क्या है, UDD, ठीक है। प्रोटॉन में चलते हैं, चार्ज प्रोटॉन, ठीक है। इसका तो है चार्ज तो है, उसका 0 नहीं है, लेकिन +1 आना चाहिए ना, +1 आना चाहिए। देखो तो चार्ज ऑन प्रोटॉन इक्वल टू +1 सर चाहिए आपको, तो क्या करें जैसे कि +1 आ जाए, बोलो +1। देखो मैं करता हूं बेटा, एक 2U लेता हूं, एक D लेता हूं, चलो देखते हैं कॉम्बिनेशन। ये हो गया बेटा 2/3, ये हो गया 2/3, और ये हो गया बेटा -1/3। बोलो ये कितना होगा, 4/3 -1/3 इक्वल टू 4 -1/3, कितना आ गया, 1 सर। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन तो 1 ही था, हमने ले लिया यहाँ पर 1, तो ऑब्वियसली प्रोटॉन का जो कॉम्बिनेशन बनेगा क्वार्क का क्या होगा, UUD। न्यूट्रॉन का UDD एंड प्रोटॉन का आपका UUD, आ गया, डन। मतलब न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ 1 अप क्वार्क एंड दोनों डाउन क्वार्क। प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ 2 अप क्वार्क एंड एक डाउन क्वार्क। आ गया समझ में पूरा, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, लिख लिया। लास्ट पार्ट बचा है बेटा, लास्ट प्रॉपर्टी, इनवेरिएंस नेचर। अच्छा इनवेरिएंस नेचर मतलब क्या है बेटा, चार्ज वैरी नहीं करेगा। अच्छा वैरी सर कब कर सकता है बेटा, चार्ज वैरी कब कर सकता है, बोलो। हाँ लास्ट पॉइंट क्या था आपका, थर्ड, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस मतलब नॉट वैरी कब करता है आपका, देखो मान लो बेटा चार्ज अभी रेस्ट में है, उसका प्रॉपर्टी मतलब जो भी है मान लो, ठीक है, वो अगर मूव करेगा तो उसमें आपका क्या आएगा, सेम आ रहा है। मतलब चार्ज एट रेस्ट इक्वल टू चार्ज इन मोशन। बेटा आ गया समझ में, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, चार्ज एट रेस्ट जो भी प्रॉपर्टी है दैट शुड बी इक्वल टू चार्ज इन मोशन, ठीक है। अरे आ गया कि नहीं, ठीक। आ गया। मान लो बेटा हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, तो कितना आपका पॉजिटिव चार्ज है, 2। मतलब मान लो मैं हाइड्रोजन हूं, ठीक है, मुझ में कितना है, ये वाला 1 है, ये वाला 1, कितना हो गया आपका टोटल 2। अभी 2 है, मैं ऐसे ऐसे भागता जा रहा हूं, वही है, सेम ही है, चेंज होगा नहीं होगा। तो चार्ज जो है वो मोशन में हो या आपका रेस्ट में हो वो सेम ही रहेगा, दैट इज नोन एज इनवेरिएंस, मतलब चेंज नहीं होता है। बेटा आ गया समझ में, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हो, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मोशन, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स स्पीड, ये भी लिख सकते हो, स्पीड और मोशन, ठीक है। अरे आगे कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ोगे चार्जिंग। बॉडी को आप 3 मेथड से चार्जिंग कर सकते हो, चार्जिंग ऑफ बॉडी, ठीक है। ये बात समझ में आ गया पूरा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड प्रॉब्लम, ठीक है। ये आगे समझ में, मोल में भी प्रॉब्लम आ सकता है। आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन में है क्या बेटा, आपका 25 ग्राम ऑफ, मान लो आपका 25 ग्राम ऑफ वाटर है, उनमें आपका कितना चार्ज है, सिंपल आ रहा है समझ में। तो 25 वाटर मॉलिक्यूल मतलब आपका 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो 18 ग्राम में कितना, 1 ग्राम में कितना, जितना दिया है 25 ग्राम में कितना, ठीक है। आ रहा है कि नहीं समझ में, ठीक है। ये बात पूरा समझ में आ गया, डाउट नहीं है। चलो फिर कल मिलते हैं बेटा, टाटा, बी स्माइल।